जय हिंद साहब। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण भक्त काव्य धारा के महनीय कवि सूरदास। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस में इन्होंने जो उपमाएं दी और जो प्रयोग किया, बाकी कवियों ने केवल उनकी जूठन का प्रयोग किया। ये कहते हैं कौन? आचार्य शुक्ल। खासतौर पे वात्सल्य रस। ठीक है, सूरदास के जीवन के कई प्रसंग, कई किंवदंतियां, लोक कथाएं, दंत कथाएं हमारे काव्यदीप के अंदर सूरदास को हमने लिया है दो भागों के अंदर। एक में तो सूरदास का जीवन है और एक में सूरदास ने जो रचनाएं लिखी हैं वो हैं। तो पहले भाग में जो सूरदास के जीवन को सुनना, आप अलग प्रकार की चीजें, आपको बड़ा आनंद आएगा। और दूसरे भाग में सूरदास की कुछ कविताओं को लिया है जो सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम का हिस्सा है कंप्लीटली। वो मेरे हाथ में कॉपी है और मैंने पूरी उन रचनाओं का व्याख्या वहाँ की है। ठीक है, तो आप सूरदास को वहाँ सुनना, आपको आनंद आएगा। वहाँ एक अलग भाव था, यहाँ तो हम पढ़ेंगे। खैर, सूरदास का जन्म स्थान रोणकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही गांव को भी उनका जन्म स्थान मानते हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी ने इनको अपना शिष्य बनाया था। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। पहले ये दास्य भाव की भक्ति करते थे, वल्लभाचार्य जी के कहने से सक्के भाव की भक्ति करने लगे। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे जन्मांध थे। हालांकि इनके इस अंधेपन को लेकर के क्या क्या कथाएं प्रचलित हैं, वहाँ सुनना, आप आज सुनना सूरदास को। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेजता हूँ। उनके जीवन की कई कथाएं हैं, उन कथाओं से पता चलता है कि ये कैसे अंधे हो गए। ऐतिहासिक तौर पे भले मान्यता नहीं मिले, लेकिन सामाजिक तौर पे ये चीज़ें प्रचलन में है, तो वहाँ आपको पता चलेगा ये क्यों अंधे हो गए थे। एक बड़ा रोचक प्रसंग है इनके जीवन का। ठीक है, सूरदास, हाँ जी, उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा, कृष्ण के विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। ये अभी मैं बता ही रहा था आपको। शूर का अलंकार विधान भी बड़ा उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने और प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। मतलब सूर जब लिखते हैं तो उनके लिखे हुए को पढ़ करके आंखों के सामने चित्र खड़ा हो जाता है और ऐसे वास्तविक फीलिंग्स दे देंगे कि भाई ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है, सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया। किसका? उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का विशिष्ट प्रयोग किया। सूर की भाषा कौन सी है? ब्रज है। इसमें तो कोई साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत करके उन्होंने साहित्यिक रूप दे दिया। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भाव के अनुकूल प्रयोग हुआ है। सूर के सभी पद गेय हैं, वे किसी न किसी राग से संबंधित है। मतलब सूरदास संगीत के भी बड़े अच्छे जानकार हैं, उनके सभी पद गाए जा सकते हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है। काव्य भी है और संगीत भी है, इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। इनका जो सूर सागर, इनकी जो रचना है ना, उसको क्या कहते हैं? राग सागर। इस पंक्ति को रेखांकित करना। सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां। पाठ्य पुस्तक में उनके दो पद लिए गए हैं। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। आइए देखो कितना प्यारा वर्णन किया है। कान्हा जी के नटखट और चंचल और चतुर स्वभाव का बड़ा सुंदर और मनोहारी वर्णन। वात्सल्य रस से भरी हुई ये रचना, पहली रचना देखना। खेलन में को काको गुसैया, खेलन ब्रजभाषा में है। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री रामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जहत है गवैया, सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया। कृष्ण के नटखटपन का बड़ा सुंदर वर्णन है। अरे कान्हा जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं और खेल के अंदर इस समय श्रीदामा जीत गए। श्रीदामा जी जीते हैं खेल में, कृष्ण जी हारे हैं, लेकिन कृष्ण जी चतुर हैं, बाजी नहीं देते हैं।
जैसे क्रिकेट में होते हैं ना कि वो आउट कर देते तो बल्ला मुझे देंगे, ठीक है, वैसा ही इनके कोई खेल हो रहा है, खेल में कृष्ण हारे हैं, श्रीदामा जीते हैं। अब श्रीदामा की बाजी है दांव लगाने की, लेकिन कृष्ण जी उनको दांव नहीं दे रहे हैं। अब देखो बच्चों का जो स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ कह रहे हैं, खेलने में को काको गुसैया। अब सब बच्चे जो है कृष्ण के खिलाफ खड़े हो गए, और खेलने में कौन बड़ा और कौन छोटा, खेलने में कोई हमारे तुम स्वामी थोड़ी ना हो, काको गुसैया। हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रसैया, कि हरि आप हारे हैं, कान्हा तुम हारे हो, श्रीदामा जीते हैं, बरबस बिना मतलब बकवास करते हो, बरबस ही कत करत रसैया, बेवजह तुम रूठ करके बैठे हो। कृष्ण जी रूठ हो गए, कलाकार हैं, चतुर हैं बदमाश बालक है, कई होते हैं ना बच्चे खुद हार जाए फिर रोने लग जाए, इस प्रकार के प्राणी हैं ये, ठीक है। बरबस ही कत करत रसैया, बेवजह तुम नाराज हो रहे हो, बेवजह तुम रूठ रहे हो। जा फिर देखो बच्चों में फिर जिद आई है तो तर्क चल रहे हैं, जाति पाति हमते बड़े नाही, तो फिर श्रीदामा कहते जाति पाति में भी तुम हमसे कोई बड़े नहीं हो, है। श्रीदामा ब्राह्मण है, ये यदुवंशी है, ठीक है। उस समय के समाज का चित्रण हुआ है, जाति पाति हमते बड़ नाही, जाति पाति में तो कोई हमते बड़ा नाही है, और ना ही बसत तुम्हारी छैया, और हम कोई तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं कि तुम हम पे अधिकार जमाओ, हम कोई तुम्हारे गुलाम नहीं है। अति अधिकार जनावत यात, और ये इसलिए ज्यादा अधिकार लगा रहा है कि इसके पिताजी के पास गाय ज्यादा है, ठीक है मतलब इसके पिताजी पैसे वाले हैं। बाल मनोविज्ञान का कितना सुंदर चित्रण किया है। देखो उस समय के तत्कालीन समाज में प्रमुख धन गोधन है, जिसके पास गायें अधिक वो सबका स्वामी। तो पूरे गांव के स्वामी कौन है? नंद बाबा। कौन है? अब कान्हा जी नंद बाबा के लाडले हैं, तो कान्हा जी वहां दादागिरी लगाते हैं कि मैं नंद जी का लाडला हूं, दाऊं दूं तो दूं, नहीं दूं तो नहीं दूं। तो बच्चे वहां तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये जाति पाति हमते बड़ नाही, ना ही बसत तुम्हारी छैया, हम कोई तुम्हारे घर की छत में नहीं रहते हैं कि तुम्हारा कहना मानेंगे। अति अधिकार जनावत याते, अब एक ने कहा अरे ये अति अधिकार, ज्यादा अधिकार इसलिए जता रहा है, जाते अधिक तुम्हारे गई है, इसके गायें ज्यादा हैं इसलिए ज्यादा नखरे कर रहा है। रूठ ही करे तासो को खेले, अब कोई दूसरा समझा रहा है अरे जो रूठते हैं उसके साथ खेलेगा कौन, बैठा रहने तो नहीं खेलेंगे, ठीक है। बच्चे विद्रोह पे उतर आए, रहे बैठी जहते है गवैया, बैठा रहे गाय चरा, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब साहब यहाँ निर्णय, अब कृष्ण जी तो कलाकार हैं, उनके मन में कि ये नहीं खेलेंगे तो मेरी दादागिरी कैसे चलेगी, ठीक है। अब मन ही मन खेलने का भाव तो है, खेलना तो चाहते हैं। सूरदास प्रभु खेले ही चाहते, सूरदास जी कहते हैं कि मन ही मन प्रभु खेलना तो चाहते हैं। तो फिर अब बैक पड़ गए, पीछे हो गए, सब विद्रोह में आ गए, तो फिर कलाकारी की क्या, दांव दियो करी नंद दुहैया, नंद जी का नाम लेकर के उसको दांव दे दिया, देख मेरे पिताजी नंद जी हैं, फिर भी तुम्हें दांव दे रहा हूं, चल खेल कलाकार है, मतलब पिता की प्रतिष्ठा का प्रयोग वहां कृष्ण जी कर रहे हैं। बड़ा सजीव और सुंदर मनोहारी चित्रण। आहा, खेलन में को काको गुसैया, खेलने में कौन स्वामी है, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाहे, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ ही करे तासो को खेले, रहे बैठी जहत है गवैया, सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया। नंद जी की दुहाई दे करके कान्हा जी ने दाऊं दे दिया, अब ले बाजी लगा तू, खेलेंगे अपन, कि मैं नंद जी का बेटा हूं ना कलाकार है कृष्ण जी। और दूसरे के अंदर साहब बड़ा फिर दूसरा चित्रण है, श्रृंगार का है दूसरा पद, वियोग श्रृंगार का। देखना कान्हा जी हर समय मुरली बजाते रहते हैं जी। अब मुरली को गोपिकाएं अपनी सोतन मानती हैं, मुरली को गोपिकाएं अपनी सोतन मानती, क्यों? क्योंकि मुरली हर क्षण कान्हा के पास रहती है, मुरली हर क्षण कान्हा के पास रहती, वो नहीं रह पाती हैं, ठीक है। तो वो सोचती है कि ये मुरली हमसे तुच्छ, इससे कान्हा जी अधिक प्रेम करते हैं और हमसे नहीं करते, हमसे दूर रहते हैं, ये हर समय इनके पास रहती है। और ये मुरली जैसे चाहती है वैसे कान्हा को नचाती है, जैसे चाहती है। मुरली बजाते समय कान्हा त्रिभंगी छवि में खड़े हो जाते, त्रिभंगी छवि एक पैर पे ऐसे यूं करके ऐसे खड़े होते हैं ना कृष्ण जी, तो एक पैर पे ये मुरली इनको खड़ा कर देती है और पूरे दिन इसमें फूंक मारते रहते हैं, ठीक है। इनके आंखें लाल हो जाती, नथुने फूल जाते, लेकिन ये मुरली जो है ना हमारी सोतन है, और यहाँ उनके हृदय की वेदना जो है ना, उनका प्रेम प्रकट हुआ। बड़ा सुंदर पद है, मुरली तब गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी
यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। यहाँ गोपिकाएं बातें कर रही है। सुनीरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, राखती एक पाए ठाडो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो भे आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े गिरिधर नार नवावती, आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, बुकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जान एको चिन्ह धरते शीस डुलावती। है मुरली की बात कर रहे हैं। मुरली तव गोपाल ही भावती। इस मुरली, ये गोपाल को तो कौन भाती है? मुरली भाती है, मुरली अच्छी लगती है। सुनीरी सखी यद्यपि, अब आपस में गोपिकाएं बातें कर रही, ए सखी सुनो, सुनीरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। एक ने कहा ना, अरे गोपाल को तो मुरली ज्यादा अच्छी लगती है, तो दूसरी तर्क देती, सुन तो सही तू, ये मुरली इनको अच्छी लगती है, जबकि ये मुरली इनको बहुत नाच नचवाती है, जैसे चाहे वैसे करवाती है। राखती एक पाए ठाढ़ो करिए, एक पैर पे खड़ा रखती है, फिर भी ये इसकी गुलामी करते हैं। बताइए, अति अधिकार जनावती, ज्यादा ही अधिकार जताने लगी। मुरली का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार। राखती एक पाए ठाडो करी, एक पैर पे खड़ा रखती है, अति अधिकार जनावती, ज्यादा ही नखरे करने लगी, ज्यादा ही अधिकार जताती। मतलब स्त्रियों की जो ईर्ष्या सुलभ स्वभाव जो है ना, ठीक है प्रेम कहीं ना कहीं अधिकार मांग बैठता है, और अधिकार से फिर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ठीक है, वही भाव यहां दिया है। कोमल तन आज्ञा करवावती, लेकिन उनको पीड़ा भी है कि कान्हा का कोमल तन है, फिर भी ये कई प्रकार की आज्ञा देती है इनसे। कैसे? कटी टेढ़ो वे आवती, कोमल तन के कान्हा है और उनको कमर टेढ़ी करके खड़ा करने के लिए कह देती है। भाई जब वो मुरली बजाते हैं तो ऐसे एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, टेढ़ी आकृति बना लेते हैं, तो कमर टेढ़ी हो गई, तो इनकी कमर में भी दर्द होता होगा, लेकिन फिर भी इस मुरली का कहना मानते। एक देखो भाव देखना, अति आधीन सुजान कनोड़े। सुजान कृष्ण जी चतुर हैं, फिर भी इसकी कृपा से दबे हुए हैं। कनोड़े माने कृपा से दबे हुए। गिरिधर नार नवावती, इसके ज्यादा ही गुलाम हो गए हैं, जैसे इसने कोई बहुत बड़ी कृपा कर दी, उसकी कृपा से इसके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। गिरिधर नार नवावती, इस गिरिधर को ये जो है ना झुका देती है अपने सामने। यहां दो भाव है गिरिधर में, आपका श्लेष का प्रयोग हुआ है। गिरिधर कृष्ण के लिए भी आया है, दूसरा गिरिधर शब्द ऐसे भी आया है कि जिस व्यक्ति ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत उठाने वाला कृष्ण यहां जो है ना, ये मुरली रूपी स्त्री जो है ना, अपने सामने इनको झुका देती है। समझ में आ गए? जो इंद्र के सामने नहीं झुके, जिन्होंने गोवर्धन उठा लिया इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, इतने शक्तिशाली कन्हैया इस मुरली के सामने झुक जाते हैं, इसकी गुलामी कर रहे हैं। जाने बहुत बड़े एहसान कर रखे हो इसने। आपुन पोढ़ी अदर सज्जा पे, यहां देखो साहब ईर्ष्या की पराकाष्ठा आ गई है। आपुन पोढ़ी अदर, ये खुद तो देखो इनकी होठ रूपी सैया पर सोती रहती है। भाई मुरली बजाते तो होठों पे मुरली रहती है। आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर, देखो ये खुद तो इनकी अधर रूपी सज्जा पर पोढ़ती रहती है, सोती रहती है, कर पल्लव पलटावती, और इनसे खुद के पैर दबवाती है। मतलब अरे मुरली के छिद्रों पे कन्हैया हाथ चलाते हैं ना, तो यहां इनके जो पत्ते जैसे कोमल जो हाथ हैं, इनसे अपने चरण दबवाती हैं। यहां ये भाव, खुद तो भाई जैसे कोई स्त्री है, खुद तो पलंग पे सो रही है, पति को कहा मेरे पैर दबा, यही भाव है, और फिर भी वो उसकी गुलामी करे। यहां ये भाव है। आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर, खुद तो इनकी होठ रूपी सज्जा पर पोढ़ जाती, सो जाती हैं, और कर पल्लव पलटावती, और पत्ते जैसे कोमल हाथों से अपने जो है ना चरण दबवाती हैं। बुकुटी कुटिल, और जब उसमें वो फूंक देते रहते, बजाते रहते हैं, तो बुकुटी उनकी ब्रू जो है, आईब्रो वो कुटिल टेढ़े हो जाते हैं। नैन नासापुट, आंखें और नासापुट मानी नासिका फूल जाती है श्वास देने से। अरे भाई गुब्बारा फुलाते हैं, मान लीजिए बच्चों के बर्थडे के ऊपर बच्चे फुलवाते हैं जबरदस्ती, भाई हाँ भैया लग जाओ इनको इतने टांगने, ठीक है, तो व्यक्ति की आंखें रह से नाक रह से फूल जाते हैं। ठीक है, हम पर कोप करावती, ऐसे लगता है कि मुरली जानबूझ करके कह करके हम पे गुस्सा करवाती। भाई कृष्ण की ये छवि जो है, इसमें उनकी आंखें लाल हो गई,
लाल आंखें होना गुस्से का प्रतीक है, कि जैसे ये मुरली हम पर क्या करवाती है, गुस्सा करवाती है। सूर प्रसन्न जानी, एक वचन सूरदास कहते हैं ये मुरली जो है ना, एक क्षण में कृष्ण को प्रसन्न करना जानती है, अपने वश में करना जानती है। धरते शीश डुलावती, और तुरंत कृष्ण इसमें डूब करके अपना सर हिलाने लग जाते हैं। मतलब जब वो बजा रहे हैं तो उसकी राग में मग्न होकर के कान्हा डूब जाते हैं। तो ये क्या कहती है, सूरदास क्या कह रहे हैं कि गोपिकाएं ऐसा कह रही है कि ये मुरली एक क्षण में कृष्ण को अपने वश में कर लेती है और बाद में कृष्ण इसकी आज्ञा में सर हिलाने लग जाते हैं। यहाँ मुरली का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। वियोग श्रृंगार का यह उदाहरण है। गिरधर में श्लेष है, कर पल्लव और अधर सज्जा पर रूपक है। समझ में आ गया भैया? अरे समझ में आयो? एक बार दोबारा देखें। देखो इसमें क्या है, इसके भाव को समझो। यहाँ भाव यह है कि कान्हा जी पूरे दिन मुरली बजाते हैं, मुरली हर क्षण उनके पास रहती है। जैसे वो मुरली बजाते हैं तो कान्हा की एक त्रिभंगी छवि की चर्चा होती है, जिसमें वो टेढ़े होकर के खड़े होते हैं एक पैर पर और बाद में मुरली बजाते हैं। तो जो गोपिकाएं हैं उनके मन में एक ईर्ष्या पैदा होती है कि हर क्षण ये मुरली इनके पास रहती है, मुरली को ये बजाते रहते हैं, मुरली की गुलाम बने हुए हैं, मुरली जैसे चाहे वैसे वो करवाएं। मतलब गोपिकाओं का कान्हा के प्रति प्रेम इतना बढ़ चुका है कि एक निर्जीव वस्तु मुरली को भी वो तंज कसने से बाज नहीं आ रही। समझ रहे हो आप? ये मुरली की गुलामी कर रहे हैं, ठीक है। और मुरली के प्रति उनके मन में एक भाव पैदा हो रहा है कि जैसे चाहे कान्हा जी को नाच नचवाती है, टेढ़ा करके खड़ी करवा देती है, खुद इनके होठों की सैया पर सोती रहती हैं और अपने चरण दबवाती, मतलब पूरे दिन इसके ऊपर वो कोमल हाथों से बांस की मुरली के ऊपर ऐसे उंगलियां चलाते रहते हैं, ठीक है। एक क्षण में कान्हा को मग्न कर देती है, प्रसन्न कर लेती है। और जैसे कोई आज्ञा के अंदर गुलाम सिर हिलाए ना, वैसे इसकी धुन के अंदर बावले होकर के कृष्ण डूब जाते हैं। यहाँ ये भाव है। तो खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई, बताओ? श्रीदामा जीते हैं और कान्हा जी, बाजी किसकी है? श्रीदामा की। कान्हा जी दे नहीं रहे, इस बात पे तकरार हुई और वो कहते हैं कि खेलने में कौन स्वामी? ऐसे कन्हैया बच्चों के लीडर हैं, नेता हैं, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम खेलने में काहे का नेता, खेलने में तो सब बराबर होते हैं। खेल में रूठने वाले के साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते? मूड खराब कर देते इसलिए नहीं खेलना चाहते। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए भाई, कि भाई जाति पाति में भी हम तुमसे बड़े हैं, बस तुम्हारे गायें ज्यादा इसलिए ज्यादा नखरे कर रहा है क्या? खेलने में तो सब बराबर ही होते हैं, तू ज्यादा रूठेगा तो हम तेरे साथ खेलेंगे नहीं, अकेला बैठे रहना, रूठने वालों के साथ कोई खेलना भी नहीं चाहता, चल यार यहाँ से निकल, हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव क्यों दिया? क्योंकि नंद बाबा गांव के लब्ध प्रतिष्ठ हैं, गांव के स्वामी हैं, उनके पास गोधन ज्यादा है, सब लोग उनकी बड़ी आदर करते हैं। तो कृष्ण को थोड़ी सी रियायत मिल जाए, भाई उनका लड़का है, चलो कोई नहीं माफ करो। ऐसे कलाकार आदमी है जी। इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है कि छोटे छोटे बच्चों की तार्किक क्षमता, खेलने में वो उनके लिए कोई जाति पाति मायने नहीं रखती, वो अब सब बराबर होते हैं, भले वो कोई किसी भी जाति का हो, खेल में बच्चों के लिए सब बराबर है, वो निष्पाप होते हैं, उनके मन में कोई भेद नहीं होता। ये सब बाल मनोविज्ञान। गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है कि जो पर्वत उठाने वाला कृष्ण है उसको ये नारी जो है ना, नारी मानी कौन? मुरली, ये जो है ना झुका देती है अपने सामने। कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई? क्योंकि मुरली रूपी जो नारी जो है ना, उनकी अधर रूपी सेज पर रहती है जब वो बजाते रहते हैं तब। पठित पदों के आधार पर सूरदास की काव्य की विशेषताएं क्या है? पहला पद तो वात्सल्य का है, दूसरा वियोग श्रृंगार का है, दोनों ही माधुर्य गुण की रचनाएं हैं, ठीक है। और एकदम सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए काव्य को रचा गया है, भावपूर्ण काव्य है, ठीक है। ये सब चीजें हैं और इनका परिचय इन्होंने क्या दिया है देखना। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते और यहां बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। दूसरे पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती, रोष माने गुस्सा, उसमें कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है। अरे भाई, इस गुस्से से इतना ही तो पता चल रहा है कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती है। मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है, दूसरी वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। अरे कृष्ण की जो आत्मीय हो गई, ज्यादा प्रिय हो गई, वो बाकी की तो दुश्मन हो गई ना।
इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। ठीक है, ये कौन है? आपके सूरदास। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बडना है, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठ ही करे तासु को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊं दियो करि नंद दुहैया। इसका तो समझिए आ गया। मुरली वाले को दोबारा देख लें एक बार। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, ये मुरली जो है ना, ये गोपाल को भाती है, बड़ी प्रिय लगती है। सुनिरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, हे सखी सुन, ये प्रिय है, ये उनको बड़ी अच्छी लगती है, जबकि ये इनको पूरे दिन नाच नचवाती है, मनमर्जी करवाती है। राखती एक पाए ठाडो करी अति अधिकार जनावती, ये ज्यादा ही अधिकार जताने लगती है इनके सामने, इनको प्रिय है, उसका फायदा उठा करके कान्हा को एक पैर पे खड़ा करवा देती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो व आवती, प्रभु के कोमल तन से, कोमल शरीर से भी ये काम करवाती है, उनको कमर से टेढ़ा करके खड़ा करवा देती है। अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नाव नवावती, कृष्ण चतुर होकर के भी इसके एहसानों के नीचे पता नहीं क्यों दबे हुए हैं। गिरधर नाव नवावती, कि पर्वत उठाने वाले कृष्ण भी इस नार के सामने झुक गए हैं। अरे वो तो रसखान ने भी लिखा था ना कि वेदन में पुराणन में कानन में मैंने चारों ओर कृष्ण को ढूंढा, कहीं नहीं मिला, देखियो राधिका पलोटत पायन, और मिला कहाँ? राधिका के चरणों में बैठा हुआ मिला। तो वही भाव यहाँ है कि गिरधर नार नवावती, उस गिरधर को वो नार जो है ना, स्त्री जो है ना, उसने झुका दिया, अपने वश में कर लिया है। ये है, अरे जैसे बेटे का ब्याह हो जाए ना और वो ज्यादा ही पत्नी का कहना माने तो घर वाले जो कहते हैं ना, देखो कितना सिद्धांतवादी बनता था, आजकल देखो साथ ही लेके जाता है, वो जैसे कहती है वैसा ही करता है, वही भाव है यहाँ। ठीक है, कृपाराम जी खिड़िया ने राजिया अपने सेवक के नाम से दोहे लिखे ना, उनमें भी उन्होंने लिखा कि नमया त्रिलोकी नाथ राधा आगे राजिया, कि पूरे त्रिलोकी का नाथ जो है ना राधा के आगे झुक गया। रसखान ने लिखा ही है, केवल राधा के आगे क्यों, गोपिकाओं के प्रेम के सामने भी कृष्ण ऐसे झुके हुए हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तव पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कौन? कृष्ण। शेष, शेषनाग जी हजार मुखों से जिसका गान करते हैं, शेष महेश शिव जी, गणेश जी, दिनेश सूर्य, सुरेश इंद्र, जाहि निरंतर ध्यावे, जिसका हर पल ध्यान करते हैं। और क्या कहते हैं वो ईश्वर कैसा है? अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद, इतनी बड़ी बड़ी उपमाओं से जिसको अलंकृत करते हैं। नारद से सुख व्यास रटे, नारद जी से लेकर सुखदेव जी से लेकर व्यास जी जिसके नाम को रटते रहते हैं, पचिहारे पच करके थक जाते हैं, तब पुनि पार ना पावे, फिर भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते। उसी कृष्ण को वो अहिर की छोरियां कहती है छाछ तभी डालूंगी, पहले नाच दिखर, वो नाचता है। यही प्रेम की लीला है, यही प्रेम की लीला है, यही प्रेम की लीला है। आप उन पौढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावते, खुद तो इनकी होठों रूपी सज्जा पर जो है ना, सेज पर जो है ना सोई रहती हैं, और इनके पत्ते जैसे कोमल हाथों से अपने चरण दबवाती हैं। अरे वो कान्हा मुरली बजाते हैं, मानवीकरण किया गया है। मुकुटी कुटिल नयन नासा फुट हम पर कोप करावती, अब जब मुरली बजाते हैं तो उसमें फूंक देते समय आंखें भी लाल हो जाती है, नाक के नथुने भी फूल जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे गुस्से में व्यक्ति की जो छवि होती है ना वैसी हो जाती है। तो गोपियां क्या कह रही है कि ये मुरली कह करके हम पे गुस्सा करवाती है। सूर प्रसन्न जानी ये कोचन धरते इसी से डुलावती, कृष्ण जैसे ही मुरली बजाने लगते हैं उसकी धुन में डूब जाते हैं। ऐसे संगीत में डूबा हुए व्यक्ति का सर अपने आप ही हिलता जैसे पूजा रखी हो। तो गोपिकाएं कहती हैं कि इस मुरली को कान्हा को वश में करना तो एक पल में गुलाम बना लेते, एक पल में उसके सामने आज्ञा में सर झुका लेते हैं, सिर हिलाने लग जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम का अतिरेक है कि वो एक निर्जीव मुरली से भी क्या करने लगी है, ईर्ष्या। और ये आगे भी देखने को मिलेगा, हम जब सूर को पढ़ेंगे, जब कृष्ण मथुरा जाएंगे और वहां कुब्जा प्रेम में बावड़ी हो जाएगी, ठीक है, तब भी यही भाव है, उत गोपिका इत कुब्जा यहाँ गोपिकाएं हैं, उधर कौन है, कुब्जा। और उद्धव जो है ना, उद्धव
उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के यहां आएंगे गोकुल, गोकुल आएंगे तो जब जब कृष्ण अपना संदेश उद्धव के साथ भेजेंगे तो उद्धव को रास्ते में पकड़ेगी कुब्जा, कम हियर, यहाँ आओ, मेरा संदेश भी लेके जाओ। और जैसे ये गोपिकाएं मुरली के लिए कह रही हैं वैसे ही कुब्जा गोपियों के लिए कहेगी। कह देना जाकर कि उन गोपियों को, ज्यादा ही कृष्ण की प्रेमिकाएं बनती हैं, बड़ी करीबी बनती हैं, बहुत परेशान किया है कान्हा को, ठीक है। और उन यशोदा जी को भी कह देना, उन यशोदा जी को भी कह देना, उन्होंने एक बार उंखल से बांध दिया था इतने कोमल शरीर के व्यक्ति को, और वो गोपिकाएं भी बड़ी शिकायतें करती थी उनसे, बड़ा परेशान किया करती थी, ठीक है। वो अपना अधिकार जताती है। ये तो इश्क की बात है, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। खैर, इसी के साथ इस आनंद की यात्रा को हल्का सा यहाँ विश्राम देते हैं। जय हिंद।